जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल बिहार शिक्षा प्लेटफॉर्म। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो बीपीएससी टीआरई 3 का काउंसलिंग प्रक्रिया चल रहा है, उसमें पहले दिन क्या-क्या हुआ और आपके द्वारा जितने भी कमेंट बॉक्स में जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं, उन सभी प्रश्नों का जवाब इस वीडियो में मिलने वाला है। काउंसलिंग से संबंधित आपका जो भी प्रश्न है, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आपके सभी कमेंट का जो है जवाब इस वीडियो में मिल जाएगा और अगर आपका भी कोई प्रश्न है जिसका जवाब इस वीडियो में नहीं है, तो आप कमेंट में या फिर टेलीग्राम का लिंक दे दिए हैं डिस्क्रिप्शन में या फिर कमेंट में जाकर टेलीग्राम पे लिंक पर क्लिक कीजिए और डायरेक्टली आप अपने प्रश्नों को हमसे टेलीग्राम पर जाकर भी पूछ सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, जो काउंसलिंग में जो समस्याएं आ रही हैं और जिन पर डाउटफुल किया जा रहा है उनके बारे में बात करेंगे। काउंसलिंग के बाद क्या हो रहा है, क्या-क्या चेक किया जा रहा है, वो सभी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। साथ ही जो कमेंट में जो प्रश्न है उसको भी एक-एक करके देख लेंगे। पहले मैं आपको बता देता हूँ कि काउंसलिंग प्रक्रिया में कैसे क्या हो रहा है। सबसे पहले जब आप अपने काउंसलिंग सेंटर पर जाएँगे, तो सबसे पहले जो है आपका अटेंडेंस मार्क किया जा रहा है। आपका प्रवेश पत्र होना चाहिए, आपके पास एडमिट कार्ड होना चाहिए। उसके बाद आपका अटेंडेंस लग रहा है। अटेंडेंस लगने के पश्चात आपका जो है बायोमेट्रिक वेरिफ़िकेशन भी किया जा रहा है। आधार ओटीपी आना चाहिए, मतलब कि आधार से आपका जो मोबाइल नंबर लिंक्ड है, उस पर ओटीपी प्राप्त होना चाहिए। उसके बाद जो है आपके डॉक्यूमेंट्स का जो है प्रक्रिया शुरू होगा। सबसे पहले जो है आपका अटेंडेंस हो गया, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन, आधार वेरिफिकेशन, ये सब होने के बाद ही जो है आपको काउंटर अलॉट किया जाएगा। एक चीज़ और बता दूँ, ये सब होने में समय लग रहा है। आप जिस स्लॉट में जा रहे हैं और जो स्लॉट का टाइमिंग है, जैसे पहला स्लॉट का टाइम है 9 से साढ़े 10, तो इससे ज़्यादा टाइम लग रहा है। तो जब आपका ये बायोमेट्रिक आधार वाला हो जा रहा है, तब आपको एक काउंटर अलॉट किया जा रहा है। उस काउंटर पर आपको जाना है, टोकन नंबर के थ्रू आपको एक काउंटर दिया जाएगा और काउंटर पर जब आप जाएँगे, वहाँ पर आपका डॉक्यूमेंट चेक किया जा रहा है। तो अब डॉक्यूमेंट में क्या-क्या चेक किया जा रहा है? तो देखिए, डॉक्यूमेंट में वो सभी डॉक्यूमेंट चेक किया जा रहा है, जो आपने अपलोड किया है। जो डॉक्यूमेंट आपने अपलोड कर रखा है, यानी जो आपने अपलोड किया था, जो वाटरमार्क डॉक्यूमेंट है, वो प्लस में जो आप ओरिजिनल उसका उपलब्ध कराएँगे, वो उन दोनों को मैच किया जा रहा है। अगर वो सही है, तो आपका काउंसलिंग हो जाएगा। अब यहाँ पर 2 चीज़ें हो सकती हैं। एक तो है आपने अगर गलत डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया, जैसे बहुत से अभ्यर्थियों का जो प्रश्न आ रहा है कि मैंने साइबर कैफ़े वाले ने गलती से किसी और का डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया। तो ऐसी स्थिति में आपको डाउटफुल किया जाएगा। अगर आपने किसी और का डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया है तो, या फिर अगर आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो आपने अपलोड किया है और उसका ओरिजिनल आपके पास उपलब्ध नहीं है, तब आपको डाउटफुल किया जाएगा। तो ये 2 कंडीशन है जिसमें आपको डाउटफुल कर दिया जाएगा। एक चीज़ और यहाँ पर मैं बता दूँ, जैसे मान लीजिए आपने अप्लाई किया है पीआरटी के लिए भी, 6 टू 8 के लिए भी, टीजीटी के लिए भी। अब आपका सिलेक्शन सिर्फ़ पीआरटी में हो गया, 6 टू 8 टीजीटी में नहीं हुआ है। तो क्या आपको 6 टू 8 और टीजीटी, क्योंकि इसमें तो ग्रेजुएशन चाहिए 6 टू 8 और टीजीटी में जो है, तो इसका भी डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए। यानी कहने का मतलब सिंपल सा ये है, जो-जो आपने अपलोड किया है वो आपके पास होना ही चाहिए। अगर नहीं है तो फिर आपको जो है प्रथम दृष्टया में डाउटफुल किया जा रहा है। अगर सारे डॉक्यूमेंट हैं, तो आपको डाउटफुल नहीं किया जाएगा। और दूसरा एक और समस्या आ रही है कि वाटरमार्क डॉक्यूमेंट जो है वो ब्लर हो गया है। ब्लर हो गया इन द सेंस, देखिए, ब्लर होने से समस्या नहीं है, समस्या तब है जब बिल्कुल दिख ही नहीं रहा है, पहचान में ही नहीं आ रहा है, तब दिक्कत हो सकती है। तो आपको जो है अपना ओरिजिनल साथ में रखना है। इसके अलावा एक और जो डाउटफुल का केस देखा गया है वो है सीटेट। जो बिहार के अभ्यर्थी हैं उनको 5% की छूट है। जो बिहार के महिला अभ्यर्थी हैं। तो यहाँ पर जो 82 मार्क्स वाले हैं, जो बिहार के भी हैं, उनको भी डाउटफुल किया जा रहा है। 82 मार्क्स पर डाउटफुल किया गया है। साथ ही जो अन्य राज्य के हैं उनका तो 90 चाहिए ही। 90 से कम, चाहे महिला हो, पुरुष हो या फिर किसी भी अदर स्टेट का किसी भी, मतलब कि कास्ट के हों, उनका 90 से अगर कम है तो 100% काउंसलिंग नहीं होगा। इसके अलावा और जो डाउटफुल केसेस देखा गया है वो है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं होना, और कई अभ्यर्थियों का जो है आधार वेरिफिकेशन नहीं होने की वजह से भी जो है काउंसलिंग नहीं हुआ है। तो इन सब वजह से जो है अभ्यर्थियों को डाउटफुल किया जा रहा है। तो पहला प्रश्न का जवाब आपको मिल गया होगा कि डाउटफुल किस कंडीशन में हो रहा है। इसके अलावा भी अगर कोई प्रश्न है तो आप कमेंट में पूछिए। अब काउंसलिंग के बाद जो एक ट्रेनिंग की बात, क्योंकि टीआरई 1 और 2 में क्या हुआ था कि जैसे ही काउंसलिंग हुआ उसके बाद आपको ट्रेनिंग सेंटर पर भेज दिया गया। क्योंकि उस समय थे भाई जो अपर मुख्य सचिव थे के पाठक, उन्होंने सभी प्रोसीजर को बहुत जल्दी 1 महीने के अंदर जो है उन्होंने पूरा जो है भर्ती प्रक्रिया को पूरा कर दिया था और 1.5 महीने में सैलरी आना भी शुरू हो गया था। लेकिन इस बार जो है आपने देखा है कि एग्ज़ाम हुआ आपका जुलाई में, रिजल्ट अब आया, उसके बाद अब काउंसलिंग हो रहा है और अब ट्रेनिंग भी जो है अभी आपकी नहीं होगी। काउंसलिंग के बाद आपको घर जाना है, उसके बाद में जो है विभाग के द्वारा ट्रेनिंग शेड्यूल जारी किया जाएगा, तब आपका ट्रेनिंग प्रोसीजर शुरू होगा। तो अभी काउंसलिंग के बाद चाहे आप अन्य राज्य के हैं या बिहार के हैं,
काउंसलिंग के बाद सीधे आपको घर आ जाना है, आपको एक रिसीविंग दे दिया जाएगा कि आपका काउंसलिंग हो गया है। अब सीटेट में कितने मार्क्स, देखिए सीटेट का ऑलरेडी बता दिया, बिहार से बाहर के हैं तो चाहे महिला हो, पुरुष हो या फिर किसी भी कास्ट के हो 90 होना चाहिए। बिहार के हैं तो महिलाओं के लिए जो है 82.5 जो 5% की छूट है, यानी कि 83-84 वाले सेफ हैं। 82 मार्क्स पर जो है डाउटफुल किया जा रहा है। वाटरमार्क डॉक्यूमेंट पर सिग्नेचर नहीं है, ये भी कमेंट में आ रहा है कि अगर वाटरमार्क डॉक्यूमेंट पर सिग्नेचर नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है। आप जो वाटरमार्क डॉक्यूमेंट ले रहे हैं उसको सेल्फ अटेस्ट करके, जो वाटरमार्क डॉक्यूमेंट पर सिग्नेचर नहीं है इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। तो वाटरमार्क डॉक्यूमेंट पर सिग्नेचर नहीं होने की वजह से कोई डाउटफुल नहीं किया जा रहा है। तो आप जो है वाटरमार्क डॉक्यूमेंट का एक जेरॉक्स लीजिए और वाटरमार्क इन सभी को जो है सेल्फ अटेस्टेड करके जो है आपको लेके जाना है। क्या ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जमा हो रहा है? ओरिजिनल डॉक्यूमेंट किसी का भी जमा नहीं हो रहा है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से सिर्फ वो मैच कर रहे हैं। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से मैच करने के बाद जो है वो आपका जो जेरॉक्स कॉपी है वो वाला फाइल रख लेंगे। अब यहाँ पर एक प्रश्न ये भी होगा कि कितना फाइल लेके जाना है। टोटल आपके पास 3 फाइल में क्या क्या, एक तो आपका ओरिजिनल फाइल हो गया जिसमें सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है। दूसरा जो है उसमें आपका वाटरमार्क डॉक्यूमेंट होना चाहिए और तीसरा वाटरमार्क डॉक्यूमेंट का जेरॉक्स। तो जेरॉक्स वाला जो है और 3 फोटो के साथ आपका जमा कर लेंगे। यहाँ पर एक और प्रश्न आ रहा है कि पासबुक नहीं है, बैंक अकाउंट नहीं है। देखिए बैंक अकाउंट की ज़रूरत तब होगी जब आपका जो है प्रान नंबर खुलेगा। तो अगर अभी आपके पास नहीं है, चेकबुक नहीं है, पासबुक नहीं है तो दिक्कत नहीं होने वाली है। पैन कार्ड की कॉपी आपके पास होना चाहिए। डॉक्यूमेंट गलत अपलोड कर दिया है तो क्या करें? देखिए अगर गलत डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया गया है तब भी आप काउंसलिंग के लिए जाइए, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाइए। अगर हो जाता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं होता है तो मैक्सिमम चांसेस है कि आपको डाउटफुल कर दिया जाएगा। जब दोबारा डॉक्यूमेंट अपलोड का मौका मिलेगा तब आप इस चीज़ को ठीक कर सकते हैं, लेकिन काउंसलिंग के लिए आपको जाना है। वहाँ पर जाकर आप अपनी समस्या को बताइए, अगर कर देते हैं तो अच्छी बात है, नहीं करते हैं तो डाउटफुल होगा। दोबारा से डॉक्यूमेंट जो अपलोड करने का मौका मिलेगा, जैसा कि बीपीएससी हेड टीचर, हेड मास्टर में हुआ है, तो हो सकता है तब आपका काउंसलिंग हो जाए। लेकिन परेशान नहीं होना है, आपको काउंसलिंग के लिए 100% जाना ही है। वाटरमार्क डॉक्यूमेंट सही से नहीं दिख रहा है, जो मैंने अभी आपको बताया कि अगर ब्लर है तब भी चलेगा, लेकिन दिखना चाहिए एटलीस्ट, आपका सीरियल नंबर दिखना चाहिए, पता होना चाहिए कि ये वाटरमार्क डॉक्यूमेंट जो है वो किसका है, पहचान में आना चाहिए। बहुत से अधिकारी ऐसे होते हैं जो देखते हैं अगर सीरियल नंबर मिल रहा है, दिख रहा है थोड़ा बहुत, तो काउंसलिंग कर देते हैं, और बहुत से ऐसे होते हैं जो सीधे डाउटफुल कर देते हैं, रिस्क नहीं लेते। तो ये भैया डिपेंड करता है कि आपका काउंसलिंग सेंटर पर जो अधिकारी बैठा है वो कौन है। मुख्यतः उन्हीं पर डिपेंड कर रहा है कि वो काउंसलिंग करेगा। अगर थोड़ा भी दिक्कत होगा तो बहुत से अधिकारी जो होते हैं वो डाउटफुल कर देते हैं, रिस्क नहीं लेते हैं, और बहुत से अधिकारी प्रयास करते हैं कि एक बार देखा जाए, अगर किसी भी तरीके से वो मैच हो जा रहा है तो फिर उनका काउंसलिंग कर दिया जाता है। इसके अलावा जो एक और प्रश्न आया था कि नाम में गलती है। देखिए नाम में गलती कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन नाम में गलती किस प्रकार की गलती? नाम के टाइटल में गलती होना चाहिए, ये नहीं कि पूरा नाम ही चेंज हो गया। एक डॉक्यूमेंट पे सोनू है, एक डॉक्यूमेंट पे मोनू, तो ये नाम में चेंज ऐसे वाले में नहीं चलेगा। हाँ, अगर वही जैसे कि महिलाओं में देवी की जगह कुमारी है या फिर केम है, इस तरह का कोई टाइटल में या फिर नाम के स्पेलिंग में मिस्टेक है तो वो जो है एफिडेविट से हो जाता है, तो उसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाला है। तो नाम की मतलब कि नाम के टाइटल में जिसका मिस्टेक है उसको भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपका एफिडेविट से हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें हैं, जो ये प्रश्न हैं जो आपको कमेंट में पूछे गए थे। अभी भी आपका कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। साथ ही जो भी आपका काउंसलिंग से अपडेट है वो मैं आपको टेलीग्राम पर भी दे रहा हूँ। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद।